मेरे जो पार्टनर देख सकते हैं इमरान भाई आए हैं। अभी थोड़े से बिजी हैं, अपने काम कर रहे हैं ऑफिस का। और इस ट्रेन निकलने से पहले मैंने खाना ले लिया था बाहर से, और आप देख सकते हैं रोटियां ली हैं क्योंकि मुझे रोटी खाने का मन था, थाली खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मंडोर एक हिस्टोरिकल टाउन है जो कि जोधपुर सिटी से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे है। आखिर मंडोर में ऐसा है क्या कि ये हिस्टोरिकल कहलाता है? मंडोर में बहुत सारे पैलेस, विला, फोर्ट और टेम्पल्स हैं जहाँ घूमने देश विदेश से यात्री आते हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ से बाहर जाके किसी व्हीकल से मंडोर मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे है तो वहाँ पे विज़िट कर लेते हैं और घूमते हैं। राजस्थान को जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है मंडोर। भले ही बहुत छोटा सा टाउन है, लेकिन राजस्थान की जो खूबसूरती है ना, जोधपुर की जो खूबसूरती है वो मंडोर में छुपी हुई है। इसके अलावा महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील या फिर राजस्थान ऑन व्हील्स जैसी ट्रेनें जो हैं वो जोधपुर आती हैं और यात्रियों को बस के थ्रू लेके जाया जाता है मंडोर घुमाने के लिए। आपको आए दिन जोधपुर रेलवे स्टेशन पे फॉरेनर्स दिख जाएंगे क्योंकि वो आते हैं मंडोर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं। तो भारतीय रेलवे ने सोचा कि मंडोर के नाम से एक ट्रेन चलाई जाए मंडोर को डेडिकेटेड करते हुए, और भारतीय रेलवे ने ऐसा किया भी। तो 1 अप्रैल 1983 को एक ट्रेन चलाई गई थी, उस ट्रेन का नाम मंडोर एक्सप्रेस रख दिया गया। वो ट्रेन जोधपुर से दिल्ली के बीच में चलाई जाती है। तो यार एसके ब्लॉगर्स है ना, चलिए दिखाते हैं उस ट्रेन की जर्नी। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एसके ब्लॉगर्स। अप्रैल 1983 मंडोर एक्सप्रेस की शुरुआत की गई और इस ट्रेन का नंबर रखा गया 22996। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 618 किलोमीटर और जोधपुर से लेके दिल्ली के बीच में चलाई जाती है। प्रतिदिन ये ट्रेन रात को 8:15 पे जोधपुर रेलवे स्टेशन से निकलती है और 10 घंटे 30 मिनट का समय लेने के बाद 14 हॉल्टों पर रुकते हुए अगले दिन सुबह 6:45 पे आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचा देती है। बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल ट्रेन है। मतलब इस ट्रेन में ऐसा है ना कि आपको सीट अवेलेबल 2-2 महीने तक नहीं होता है। बहुत टाइम पे तो ऐसा होता है सीज़न के टाइम पे कि ये ट्रेन 3-3 महीने तक 4-4 महीने तक पैक्ड रहती है। अगर आपको वेटिंग टिकट मिल गया है, 1-2 वेटिंग टिकट मिला है, तो ये मत सोचिएगा कि यार मेरा जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आरएसी में आके रुक जाए या फिर वो वेटिंग क्लियर भी ना हो। बहुत लोग सोचते हैं कि 10 से नीचे जो वेटिंग होती है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है, लेकिन मंडोर एक्सप्रेस के साथ ऐसा नहीं है। जोधपुर की वन ऑफ द फेमस ट्रेन में से एक है ये मंडोर एक्सप्रेस। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है और वेस्टर्न रेलवे जोन जो है इसका रेक रखती है, यानी कि रेक की देख रेख करती है। पहले आईसीएफ कोचेज़ के साथ ये ट्रेन चलाई जाती थी, अब इस ट्रेन को एलएचबी कोचेज़ दे दिए गए हैं और एलएचबी कोचेज़ के साथ हमारी मंडोर एक्सप्रेस दौड़ रही है। तो चलिए आज मंडोर एक्सप्रेस में यात्रा आपको दिखाई जाए एसके ब्लॉगर्स पे। ये देखिए बाहर का कुछ नज़ारा जोधपुर रेलवे स्टेशन का। कितना बढ़िया लग रहा है ना रेलवे स्टेशन। और सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है ये, और बाहर देखें मेन रोड ही है, मतलब रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे सामने ही मेन रोड है और ऑटो स्टैंड भी सामने ही है, यहाँ पे देख सकते हैं। आने वाले समय में जोधपुर रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हैं जब इसका रेनोवेशन किया जाएगा। एंट्रेंस में जैसे ही आप घुसेंगे ये चीज़ें देख के ना आपके दिल को ना सुकून मिलेगी। पेंटिंग देख रहे हैं यार, कितनी बढ़िया तरीके से पेंटिंग बनाई गई है यार, इतना बढ़िया लग रहा है ना। देखिए
और ऑब्वियसली टूरिस्ट प्लेस है तो ऐसी व्यवस्था तो होगी। और सामने ही मेरे है 1 नंबर प्लेटफॉर्म, ये रहा 1 नंबर प्लेटफॉर्म। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा 1 नंबर प्लेटफॉर्म। जोधपुर रेलवे स्टेशन जो है अपने आप में ही एक अजूबा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है और बहुत ज़्यादा क्लीन सा रेलवे स्टेशन है। जोधपुर रेलवे स्टेशन की जानकारी दे देता हूँ क्योंकि यहीं से मंडोर एक्सप्रेस निकलती है, वहीं से मैं बोर्ड करने वाला हूँ। आज 3rd AC में यात्रा होने वाली है। तो जोधपुर का स्टेशन कोड है JU और ये रेलवे स्टेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का एक डिवीज़न है। इस स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, 60 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और 36 ट्रेनों का ऑरिजिनेशन और टर्मिनेशन किया जाता है। फेमस ट्रेनों की बात कर लूँ तो यहाँ से हावड़ा को जाने वाली जो जोधपुर एक्सप्रेस है वो सबसे फेमस ट्रेन है। इसके अलावा हमारी मंडोर एक्सप्रेस, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मंडोर एक्सप्रेस जो है वो जोधपुर की सबसे फेमस ट्रेन है। इसके अलावा जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला को जाने वाली एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वो अभी भी 6:45 पे निकली होगी। ये थी जोधपुर रेलवे स्टेशन की जानकारी। इसके अलावा जोधपुर जो है वो इंडस्ट्रियल हब कह सकते हैं आप, और दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है राजस्थान का वो है, और बहुत क्लीन सा शहर है। इसके अलावा आप ब्लू सिटी भी कह सकते हो कि यहाँ पे महल या फिर घर जो है ना वो ब्लू कलर के शेड में पेंटेड किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पे आपको वाटर वेंडिंग मशीन मिल जाएगी, देख सकते हैं। मैं ढूंढ रहा था बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे, नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे मिल जाएगी। पूछते हैं भैया से, मतलब कितना फिल करते हैं पानी का। भैया पानी का बोतल के कितना एक फिल करने का? 5 रुपये। और ये बोतल कितने की है? 10 रुपये की। आप देख सकते हैं ये बोतल जैसे रेल लेते हैं वैसे ही रेलवे स्टेशन का पानी है, तो आप ख़रीद सकते हैं। बढ़िया बोतल है और 5 रुपये में आपका बोतल जो है वो फिल हो जाएगा। आज सफ़र हम लोग करने वाले हैं 3rd AC में, यानी कि B4 है हमारा कोच, और आज टिकट कंफर्म नहीं हुई, RAC है। चलिए दिखाता हूँ आपको, साइड लोअर ही मिली है। सीट तो अच्छी है लेकिन RAC है बस। एंटर हो गए हम लोग। देख सकते हैं 55 नंबर RAC हमारी, 55 नंबर साइड लोअर बर्थ है। प्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही है। बाकी इंटीरियर की बात कर लूँ तो नॉर्मल 3rd AC का जो इंटीरियर होता है वही है, देख सकते हैं। आजकल तो 3 चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं, तो इसमें भी दिए गए हैं, नीचे 1 ऊपर 2, देख सकते हैं। बाकी पेट्रोल ऊपर रखा हुआ है। साफ़ सफाई अभी बहुत अच्छी है। फेमस ट्रेन है ऑब्वियसली, तो हो गया। अभी कोच में फ़िलहाल कोई नहीं है, देख सकते हैं। इस ट्रेन निकलने से पहले मैंने खाना ले लिया था बाहर से, और आप देख सकते हैं रोटियां ली हैं, क्योंकि मुझे रोटी खाने का मन था, थाली खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और रात का टाइम में ट्रैवल करना है, व्लॉग बनाना है, तो इसलिए रोटी इज़ द बेस्ट। इसके अलावा आलू गोभी की सब्ज़ी ली है, मुझे बहुत पसंद है। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो सब्ज़ी है ना, इसके अंदर से इतनी ज़्यादा तेल निकली है, देख सकते हैं। तेल देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तेल, इसलिए मैंने निकाल दिया। और सैलेड में यहाँ देख सकते हैं नींबू और प्याज दिया गया मुझे। चलिए टेस्ट करते हैं आपके सामने, उसका फिर मैं अभी रिव्यू आपके सामने जस्ट बताता हूँ। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, बाकी सब लगभग ठीक है, मतलब एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। नमक थोड़ा सा कम है, मतलब जितना मैं नमक खाता हूँ मेरे ख्याल से उसके हिसाब से सही में कम है, मतलब आप लोगों को भी कम लगेगा अगर आप लोग खाते तो। फिनिश करता हूँ, ट्रेन तो अभी निकलेगी नहीं, देख सकते हैं स्टेशन पे खड़ी है, फिर बात करते हैं आपसे। हमारी ट्रेन जो है जोधपुर रेलवे स्टेशन से निकल रही है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे आज RAC बर्थ मिली है, सीट नंबर 55 था, और मेरे जो बर्थ पार्टनर देख सकते हैं इमरान भाई आए हैं। अभी थोड़े से बिज़ी हैं, अपने काम कर रहे हैं ऑफिस का। और कोच जो आप देख रहे हैं, कोच अभी मतलब पैक्ड नहीं हुआ है कह सकते हैं, मतलब अभी भी सीटें जो हैं बहुत खाली है। देखिए यहाँ पर जैसे ये वाली सीट जो है ये खाली है, वैसे करके देखते हैं TT जब आते हैं तो फिर मैं बात करता हूँ कि RAC क्लियर हो पाएगा या फिर नहीं।
गाइस वीडियो बनाने की कोशिश ही कर रहा था, तब तक ट्रेन निकलने लगी। हम लोग पहुंच चुके हैं 84 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गोटन, जिसका स्टेशन कोड है GOTN। और ये रेलवे स्टेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जोधपुर डिवीज़न में आता है। स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। 26 ट्रेनों को हॉल्ट दिया गया, कोई भी ऑरिजिनेशन और टर्मिनेशन नहीं किया जाता है। फेमस ट्रेनें अगर बता दूँ तो मलानी एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस जैसी जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। हमारी ट्रेन का जो है यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया था और 53 मिनट डिले हमारी ट्रेन आई है, क्योंकि यार मतलब जोधपुर से निकलने के बाद ही हमें बहुत देर तक रोक दिया गया था। और यहाँ पे अगर फेमस चीज़ों की बात करूँ तो बहुत सारे महल है, जैसे दीपक महल, शीश महल, अलावा रज़ा मस्जिद है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ का दाल पकौड़ा यानी कि दाल पकौड़ी और जलेबी बहुत ज़्यादा फेमस है। डिपार्चर तो हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। चलिए अच्छे से डिपार्चर दिखा देता हूँ, ट्रेन रुकी ही नहीं यार। मेरा जो RAC है ना वो क्लियर हो गया और मुझे ये वाली बर्थ यानी कि 61 नंबर जो बर्थ है यानी कि मिडिल बर्थ, ये वाली बर्थ मुझे मिल गई है। चलिए अभी तो नहीं सोऊंगा, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना है। सोऊंगा तो ऑब्वियसली इस बार पूरी ट्रिप में मिडिल चल रहा है। इसके ब्लॉगर्स बताता हूँ। निर्धारित समय से लगभग 53 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MTD। और ये रेलवे स्टेशन भी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जोधपुर डिवीज़न में आता है। स्टेशन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। स्टेशन पे 84 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं। कोई भी ट्रेन का ऑरिजिनेशन और टर्मिनेशन नहीं किया जाता है यहाँ से। फेमस ट्रेनों की बात कर लूँ तो हावड़ा से बीकानेर को चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जम्मू बाड़मेर जो एक्सप्रेस है वो भी यहाँ पे हॉल्ट करती है। फेमस चीज़ों की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो है मीराबाई का जन्म हुआ था, तो वहाँ बर्थ प्लेस है, उनके नाम पे एक मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप विज़िट करते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है वैसे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी ट्रेन ऑन टाइम चले, क्योंकि अभी 1 घंटे लगभग डिले हो चुकी है। और दिल्ली अगर टाइम पे अगर पहुँचा देगी तो मेरी वहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन है, तो मैं वहाँ से आगे की तरफ जा सकता हूँ। अलवर जंक्शन रेवाड़ी के रास्ते दिल्ली को जाने वाली मंडोर एक्सप्रेस का आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। उससे पहले आप सामने देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है, यहाँ बेसिन है, क्लीन है। इधर एक डस्टबिन दिया गया है, नीचे डस्टबिन है, लेकिन कूड़ा जो है ना नीचे की तरफ फैलाया गया है, देख सकते हैं आप। फायर इंड्यूसर रखा हुआ है, यहाँ पे भी देख लीजिए कूड़ा वगैरह फैलाया हुआ है। इसके अलावा चलिए चलते हैं, कोर्ट अटैच्ड है, चलिए चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको वॉशरूम। देखिए इंडियन स्टाइल टॉयलेट है और मतलब कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है। जोधपुर से ट्रेन चली है लेकिन फिर भी देख लीजिए साफ़ सफाई नहीं है। बस मिरर जो है वो क्लीन है, बेसिन क्लीन है, नीचे जो डस्टबिन है ये क्लीन है, लेकिन इसके अलावा जो इधर कूड़ा वगैरह फेंका हुआ है, नहीं दिखाऊंगा नहीं नीचे में, इधर फेंका हुआ और इधर पान की कलाकारी मतलब गुटखा खा के थूका हुआ है। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे एयरबैग लगा हुआ है लेकिन ये काम नहीं कर रहा, मैंने करके देखा। यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस करने से फ्रेगनेंस आती है लेकिन काम नहीं कर रहा है। अभी यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। और ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी बहुत सारे लोग होते हैं जो वॉशरूम में जाके स्मोकिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है क्योंकि धुआं यहाँ से निकलता है और फिर गेट से अंदर की तरफ आता है। इसलिए कृपया करके उसको फॉलो करें और इसको स्मोकिंग ना करें ट्रेन के अंदर। ये था मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का वॉशरूम। देखते हैं पानी आ रहा है या फिर नहीं। ये बिल्कुल आ रहा है, हैंड वॉश भी रखा हुआ है, फिल किया हुआ है। टाइम हो रहा है सुबह के 5:47 और अपने निर्धारित समय से लगभग 17 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GGR। और ये रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में आता है।
इस स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, 96 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है, कोई भी ट्रेन का ऑरिजिनेशन और टर्मिनेशन नहीं किया जाता है। इसके अलावा गुड़गांव जो है वो गुरुग्राम के नाम से भी फेमस है, और जो गुड़गांव है ये हरियाणा में आता है। गुड़गांव जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी हब है और थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल और बैंकिंग हब माना जाता है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। 606 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DEC, और ये रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में आता है। ये जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली NCT में आता है। इसके अलावा स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं और 102 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। कोई भी ट्रेन का ऑरिजिनेशन और टर्मिनेशन नहीं किया जाता है यहाँ से। फेमस ट्रेनों की बात करूँ तो रामायण एक स्पेशल ट्रेन और भी बहुत सारी जो टूरिस्ट ट्रेनें हैं वो यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं एक टाइम पे। वैसे नॉर्मल डेज़ में पूजा एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया और 7 मिनट डिले आई है हमारी ट्रेन। कल रात की बात करूँ यार तो RAC बर्थ था, क्लियर हुआ 61 पे मैं गया, लेकिन जो 61 बर्थ वाले जो थे वो थोड़ी देर के बाद वापस आ गए और उन्होंने बोला कि मैंने टिकट नहीं चेक कराई थी। तो लास्टली में मुझे वो 61 नंबर जो मिडिल बर्थ थी वो नहीं मिली और बहुत देर के बाद, यानी कि अलवर के पास मेरे ख्याल से मैं सो चुका था, मतलब बैठे बैठे थोड़ा सो रहा था, अजीब सा फील हो रहा था। तो अलवर के पास मुझे जाके एक सीट मिली अपर बर्थ, वहाँ पे मैं थोड़ी देर 1 घंटे लगभग सोया हूँ। दिल्ली कैंटोनमेंट। कोई पैसेंजर ट्रेन है जो निकल रही है। हाँ जी, एक कोई पैसेंजर ट्रेन है, बोर्ड नहीं लगा है इस पर। एक खड़ी है नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस, ब्रेक खड़ा किया गया है। नई दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस निकल रही है।
निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन, यानी कि ओल्ड दिल्ली या फिर पुरानी दिल्ली बोल लीजिए या फिर दिल्ली जंक्शन बोल लीजिए। स्टेशन कोड है DLI और ये रेलवे स्टेशन भी नॉर्दर्न रेलवे का एक डिवीज़न है। इस स्टेशन पे टोटल 16 प्लेटफॉर्म्स हैं, 54 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है और 70 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 68 ट्रेनें जो हैं वो टर्मिनेट होती हैं दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वैसे तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, घूमने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन आप स्पेसिफिकली अगर पुरानी दिल्ली आते हैं तो यहाँ पे आपको बाहर जाएंगे तो थोड़ी सी दूरी पे आपको चांदनी चौक मार्केट मिलेगा। इसके अलावा लाल किला जो है चांदनी चौक मार्केट के पास में ही है, तो वहाँ पे लाल किला भी आप जा सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर अट्रैक्शन कह सकते हैं। जर्नी एक्सपीरियंस की बात कर लूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, बस वो सोने के लिए जगह नहीं मिली उस कारण से, तो वो तो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, टिकट नहीं हुई, RAC रहेगी। लेकिन ट्रेन बहुत अच्छी चली। डीजल लोकोमोटिव जो है WDM बहुत अच्छा जो है उसने पुल किया, हमें डोमिनेट किया और एकदम ऑन टाइम से, मतलब 2 मिनट डिले, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है। अगर फेयर की बात कर लूँ तो अगर आप स्लीपर में टिकट बुक करते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 380 रुपये, थर्ड AC में बुक करते हैं तो 1000 रुपीज़, सेकेंड AC में करते हैं तो 1400 रुपीज़ और फर्स्ट AC में करते हैं तो 2400 रुपीज़ के आसपास। टोटल इस ट्रेन में जो है 23 कोचेज़ लगाए जाते हैं, 8 स्लीपर के कोच लगाए जाते हैं, 4 जनरल के कोच, 6 थर्ड AC, 2 सेकेंड AC, 1 फर्स्ट AC और 2 EOG जनरेटर कार लगाया जाता है। चलिए यहीं तक थी हमारी जर्नी और जल्दी मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो एक और ट्रेन है पुरानी दिल्ली से अभी जस्ट मतलब 7:35 पे है और मेरे पास बहुत समय कम है, यानी कि आधे घंटे का समय है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने ये छोटी सी जर्नी मंडोर एक्सप्रेस की ओवरनाइट जर्नी एंजॉय की होगी। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नई ट्रेन जर्नी में एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।